हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में और अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों कुछ अपडेट से करते हैं जो बेसिकली निकल कर आ रहे हैं आईपीओज रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, जो पहली अपडेट है वो है जुपिटर इंटरनेशनल से जुड़ी हुई। जी हाँ, जुपिटर इंटरनेशनल प्लान कर रहा है करीबन $300 मिलियन का आईपीओ। कंपनी जो है दोस्तों वो सोलार सेल मैन्युफैक्चरर है जो ऑलमोस्ट $300 मिलियन का आईपीओ बेसिकली लेकर आ सकती है। अब $300 मिलियन का मतलब जिनको नहीं पता एग्जैक्ट होता है दोस्तों करीबन 2600 करोड़, राइट। इतना आईपीओ जो है वो कंपनी रेस कर सकती है, इतना पैसा रेस कर सकती है थ्रू आईपीओ, ऐसा खबर निकल कर आ रही है। अगेन अभी तक कंपनी के द्वारा दोस्तों डीआरएचपी फाइल नहीं की गई है, बट खबरों के हिसाब से कंपनी जल्द फाइल कर सकती है। जो प्रोसीड है वो कंपनी यूज़ करेगी इनके कैपेक्स प्लान के अंदर, जो एक्सपांशन कंपनी को करना है बियॉन्ड जस्ट सोलार सेल्स, ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बन सके मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का, वेफर्स एज वेल एज मॉड्यूल्स। ये दोस्तों कंपनी जो है वो कोशिश करना चाहती है। कंपनी के पास करेंटली 1 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो सोलर सेल्स के लिए कंपनी यहाँ पर बनाती है। तो ये आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी कंपनी ने यहाँ पर फाइल नहीं किया है, डीआरएचपी पेपर्स फाइल नहीं करे हैं सेबी के साथ, बट जल्द कंपनी पेपर फाइल कर सकती है। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं। अगली कंपनी का दोस्तों यहाँ पे जो नाम है वो है क्रेमिका फूड्स। ये भी दोस्तों अपना आईपीओ बेसिकली लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर खबर क्या है, देखिए क्रेमिका फूड्स को लेकर कि कंपनी जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर और डबल कर सके इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बाय नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अब क्रेमिका फूड्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कारोबार है वो पैकेज फूड्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेयोनीज, केचप, राइट, इस तरीके का है। और कंपनी अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। इस पे कंपनी के जो डायरेक्टर है अक्षय बेक्टर, उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि वी आर कंसिडरिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट फंड रेज थ्रू एन आईपीओ इन द नेक्स्ट फिस्कल। इट विल इनेबल द कंपनी ग्रोथ टू get to the next phase of growth. I think the business is eminently placed to go public. We expect to cross 500 crore mark by FY27. अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि एक कंपनी लिस्टेड है मिसेस बेक्टर फूड करके, राइट। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी उन्हीं की कंपनी है क्रेमिका फूड्स, बिल्कुल। तो ये भी अब अपना आईपीओ लाने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कब तक आईपीओ आता है। इसके अलावा दोस्तों एक कंपनी डीआरएचपी फाइल की गई है और इस कंपनी का जो नाम है वो है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। जी हाँ, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने यहाँ पर डीआरएचपी फाइल की है सेबी के साथ, इन्हें पेपर्स फाइल किए हैं सेबी के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एग्जैक्ट साइज नहीं बताया कि यहाँ पर कंपनी कितना पैसा रेज करती हुई नजर आएगी, बट आईपीओ पेपर्स जो है वो फाइल कर दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिटेल का हिस्सा 35% का रहेगा, क्यूआईबी का 50% का, तो एचएनआई का 15% का। कंपनी दोस्तों करीबन एक फ्रेश इशू लेकर आएगी जिसमें 2.43 करोड़ इक्विटी शेयर्स रहेंगे। कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट इस आईपीओ में नहीं रहने वाला है। जो पोर्शन ऑफ द शेयर है वो कुछ रिजर्वेशन रहेगा फॉर देयर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। सो बिल्कुल ये आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा। इन पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने जो डीआरएचपी दोस्तों फाइल करी है, अब देखते हैं यहाँ पर कब अप्रूवल कंपनी को मिलता है। अगली कंपनी में दोस्तों आते हैं। अगली कंपनी का नाम है एडवांसिस टेक फाइल्स। जी हाँ, एडवांसिस टेक ने भी फाइल कर दिया दोस्तों यहाँ पे डीआरएचपी, किसके साथ, सीबी के साथ, टू रेज फंड्स फॉर देयर आईपीओ। अगर दोस्तों कंपनी की बात करें तो कंपनी करीबन 115 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आती हुई दिखेगी। तो 1.53 करोड़ का ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा, जो उनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स है वो अपना हिस्सा बेचते हुए दिखेंगे। जो कंपनी के प्रमोटर है दोस्तों मुकेश आर कपाडिया और उमेद अमरचंद फिफादरा, उनके द्वारा बेसिकली शेयर्स जो है वो बेचे जाएंगे, करीबन 7.64 लाख शेयर्स, राइट। तो ये अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। बाकी का जो कंपनी ने कहा है कि जो फ्रेश इशू है वो कैपेक्स के लिए कंपनी पैसा यहाँ पर ले रही है। इस कंपनी के जो बुक लीडिंग मैनेजर्स है वो है दोस्तों इंगा वेंचर्स और सोविलो कैपिटल एडवाइजर्स। तो कुछ नए नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बाकी के जो आईपीओ ओपन होने वाले हैं एंड एसएमईज दोनों पर। तो शुरुआत मेन बोर्ड से करेंगे। तो देखिए मेन बोर्ड में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ आपको पता है ओपन होने वाला है 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में। 708 का प्राइस बैंड है, बट आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट जो है वो लगातार आपको डिक्लाइनिंग फेज पर ही देखने को मिल रही है। 8,750 करोड़ का दोस्तों आईपीओ अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ है, बट आई थिंक ऐसे बाजार में कंपनी को इतना बड़ा आईपीओ ओपन नहीं करना चाहिए था। और अगर कंपनी ओपन कर रही थी तो आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर कंपनी को विचार करना चाहिए था कि वैल्यूएशंस ऐसे लेकर आए जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, कंपनी का भी और जो पैसा लगा रहा है उसका भी। बट आई थिंक अभी ज़्यादा वो सोचा नहीं जाता है। ज़रूर देखिए कंपनीज़ ने अपने आईपीओज़
को जब लेकर आ रहे हैं तो साइजेस को ज़रूर कट किया जा रहा है, बिकॉज पहले दोस्तों खबर थी कि कंपनी 10,000 करोड़ तक का आईपीओ लेकर आ सकती है, बट 8,750 करोड़ का आईपीओ लेकर आए। बट आई थिंक जो वैल्यूएशंस जो है वो डेफिनेटली अपने आप में एक कंसर्न बना हुआ है, और वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब देखते हैं ये कि यहाँ पर कितना दोस्तों पैसा निकल कर आता है, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, ये हमको पता चलेगा आने वाले दिनों में। बट हाँ, 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में आईपीओ ओपन होगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है अजाक्स इंजीनियरिंग। इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में उतना कुछ खास शानदार प्रदर्शन नहीं है। यह आईपीओ ओपन होगा दोस्तों अब मंडे से और 12 फेब तक, यानी ये बात ध्यान रखिएगा टुडे, राइट। क्या आने वाली है इस आईपीओ की? एंकर बुक आने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं जो इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी देखिए करीबन 1270 करोड़ का ऑलमोस्ट ये आईपीओ का साइज़ है, तो इशू ये भी कोई छोटा नहीं है। अच्छे साइज़ का आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है। और याद रखिएगा रिटेल का हिस्सा इस आईपीओ में 35% का ही है, मतलब छोटा रिटेल को हिस्सा नहीं दिया गया, 10% ऐसा नहीं है, 35% का ही है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना दोस्तों पैसा बनता हुआ दिखता है। कल इस आईपीओ का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर अपलोड होता हुआ दिखेगा। कल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दोस्तों एंकर बुक भी आ जाएगी, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर ही लेंगे साथ में, एंड डेफिनेटली कंपनी को भी डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो कल आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं एसएमईज पे। तो पीएस राज स्टील से एनएससी एसएमई इशू है जो 140 के प्राइस बैंड के साथ आता हुआ दिख रहा है। कोई इसका अभी तक प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुआ है। 28.38 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 12 फेब से 14 फेब के बीच में आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है दोस्तों वॉलेर कार, एक एनएससी एसएमई इशू, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 12.22% का इसका प्रीमियम है। 27 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में ये आईपीओ भी ओपन होगा। अगला आता है मैक्स वॉल्ट एनर्जी, एक एनएससी एसएमई इशू है जो फ्रेंड्स 54 करोड़ का है। 180 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 12 फेब से 14 फेब के बीच में ये भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आईपीओ आता है दोस्तों चंदन हेल्थ केयर, एक एनएससी एसएमई इशू है। 159 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 8.81% का इसका प्रीमियम है, जो क्लोज टू मतलब कुछ खास नहीं होता है। बाकी देखिए 107 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, तो इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है। 10 फेब से 12 फेब के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। नेक्स्ट आता है एलिगेंस इंटीरियर्स। ये एक दोस्तों एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन हुआ है 7 फेब यानी आज से, और 11 फेब तक याद रखिएगा ये ओपन रहेगा। 130 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 35 रुपये का ग्रे मार्केट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 27%। इशू को पहले दिन के अंदर कोई खास अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, मतलब 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, बट क्योंकि सैटरडे संडे आ गया तो अभी काफ़ी समय है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले दिन वैसे ही लो रहता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है इन द लास्ट 2 डेज, दैट इज़ 10th एंड 11th। अगला आईपीओ दोस्तों आता है सोलारियम ग्रीन, एक और एसएमई इशू जो बीएसई पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ का आखिरी दिन है ऑन 10th फेब। 191 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट 5% का प्रीमियम है, विच इज़ नथिंग अगर आप देखेंगे का जो करंट मार्केट की कंडीशन है, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, याद रखिएगा, राइट। 1.4 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब हुआ, यानी इशू पूरा तो भर गया, ये अपने आप में क्लियर है। 105 करोड़ का इशू का साइज़ भी है, तो ये ऐसा नहीं कि छोटा आईपीओ है। तो देखते हैं अब फाइनल डे यानी 10 तारीख को कितना पैसा निकल कर आता है। अगला आता है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन, एक और एसएमई इशू जो आपको एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। करीबन आईपीओ का साइज है दोस्तों 37 करोड़ का, 123 के प्राइस के सामने करीबन 4% का प्रीमियम है। ये आईपीओ का भी आखिरी दिन दोस्तों 10 तारीख को है। अभी तक 1.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगला आता है दोस्तों एमविल हेल्थ केयर, एक बीएससी एसएमई इशू। यह आईपीओ हमको आज क्लोज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ऑलमोस्ट मान के चलिए क्लोज हो ही चुका है। 5 गुना के आसपास दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल 2.7% का प्रीमियम है, कुछ खास नहीं है। एंड आई थिंक ऐसे आईपीओस को तो देखिए क्लियरली अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर जो रिस्क और रिवॉर्ड है बिल्कुल भी फेवरेबल ना हो। अगला दोस्तों इशू आता है कैन इंटरप्राइजेज। यह आईपीओ भी आज क्लोज हुआ। करीबन 5.32% का इसका प्रीमियम आपको करंटली देखने को मिल रहा है। 83.65 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ था, और यह आईपीओ भी हमको आज बंद होता हुआ दिखा। बहुत कम सब्सक्रिप्शन मिला, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, ये दोस्तों एसएमई इशू का जो अलॉटमेंट है वो हमको आज के दिन आता हुआ दिखेगा। मैसिव सब्सक्रिप्शन कल के दिन इस आईपीओ को मिला। अब ये देखता है कि कहाँ पर दोस्तों लिस्ट हो पाता है। जो लिस्टिंग होगी 11 तारीख होगी, लेकिन उससे पहले अलॉटमेंट का दिन आज का है। सो देखते हैं किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।